बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और आपदा विभाग के पदाधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को दिए जा रहे सहायता को लेकर जानकारी हासिल की और अधिकारियों को राहत शिविर लगाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन, स्वास्थ्य की सुविधाएं और पशु का चारा समय पर दिए जाने का दिशा निर्देश दिया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ित विस्थापित आपदा मद में कोई भी कमी सरकार के द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान किया जा रहा है। सभी राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों के लिए NT-PCR और RT-PCR से कोरोना जांच कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने अब तक भागलपुर जिले के किसी भी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाए जाने पर खुशी जाहिर की। तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार के द्वारा सभी बाढ़ राहत शिविर में बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की भी सुविधा बहाल की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ के पानी में कमी के बाद महामारी की समस्या से निपटने को लेकर अलर्ट भी किया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को नियमित रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव करने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा राहत शिविर में जन्म लेने वाले सभी नवजात लड़कों को 10,000 और लड़कियों को 15,000 रुपया उनके परिजनों को देने की भी बात कही। तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार और प्रशासन बाढ़ को लेकर पूर्व से ही गंभीर थे, जिसके कारण जान माल की क्षति कम हुई। वहीं उप मुख्यमंत्री ने किसानों के फसल की क्षति का आकलन कर क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने की भी बात कही। इससे पूर्व भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री का जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने फूल माला और बुके देकर स्वागत किया। नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी बात कि जो स्वास्थ्य सेवा है उसको भी साथ साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं। जैसे आपका NT-PCR जो जांच है, शिविर में जितने भी अपने बाढ़ पीड़ित परिवार आते हैं तो उनका RT-PCR भी जांच हो और वो प्रतिवेदन आ जाए। अभी तक जो भी जांच हुए उसमें कोई पॉजिटिव मामले नहीं हैं, ये एक अच्छी बात है। और ये हम तो उसका ध्यान भी रखते हैं कि स्वास्थ्य वाला के साथ साथ चलता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। और हमने कहा भी है कि जो बच्चे या परिवार पूरे दिन कैंप में रहते हैं तो बच्चों को आंगनबाड़ी में जो गतिविधियां हैं उसको वहाँ भी चलाएं, जिससे जो बहुत प्रिविलेज चीज़ें जो हम लोग आंगनबाड़ी के माध्यम से बताते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ भी हों। और दूसरा है कि जहाँ धीरे धीरे पानी घटेगा, गंगा का जल स्तर तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो आने वाले दिनों में पानी घटे तो स्वास्थ्य सेवा में ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद वो दुर्गंध के कारण महामारी और इस तरह की चीज़ें होने की संभावना बढ़ती है। तो वो सावधानी रहने पर फिर लोग अनावश्यक वो बीमार नहीं पड़े, नहीं तो फिर एक दूसरे चुनौती को फेस करना पड़ता है। 204 सामुदायिक किचन अभी चल रहा है, जिसमें अभी 1-2 का भी निरीक्षण भी करेंगे। गंगा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से अभी ऊपर है, लेकिन जिला प्रशासन चौकसी रखे हुए है। एक जगह तटबंध टूटने की खबर आई थी इस्माइलपुर में, इस्माइलपुर रिंग बांध, हाँ इस्माइलपुर रिंग के बांध के बारे में आया था। और जो परिवार कम्युनिटी किचन तक नहीं पहुंच जाते हैं उनको घर के लिए अलग से सूखा राशन देने की व्यवस्था की गई है। और जो हमारा कैंप है वहाँ पर कई माँ ने बच्चों को जन्म भी दिया है, और उसमें जो फीमेल है उसको 15,000 रुपया और जो मेल बेबी है उसके माता पिता को 10,000 रुपया की राशि उसके पौष्टिक आहार और उसके केयर टेकिंग के लिए जिला प्रशासन ने दिया भी है। तो उसकी कुल संख्या 8,20,000
नहीं कहाँ गए सुबोध जी गढ़िया थे भागलपुर हैं। और इस बार एक अच्छी बात है कि सब है क्या कि प्रशासन की पूर्व तैयारी के कारण सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं। कई शिविर की शिकायतें आई है कि वहाँ जो पंप है वो नहीं चल रहा है। अभी निर्देशित किए हैं कि वो सारे पंपों को रेगुलेट करने के लिए पंप माने चापाकल वाला नहीं जो वो कैंप के अंदर जो बोरिंग का वो भी कहे हैं। और जो मानक है उसके अनुसार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। तो फिर 7 शुद्ध कर लीजिए, हम 8 बोल देते हैं 7 का जो छिड़काव है वो होगा। और जब जल निकल जाता है तो फिर कड़ी धूप के कारण एक वहाँ पर दुर्गंध और कई चीज़ें एक साथ वहाँ पनपती है। ये मेडिकल कॉलेज में हर साल डेंगू चिकनगुनिया इसका